हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 हिंट्स एंड सॉल्यूशन। ये है एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन। इसमें हमें क्या पढ़ना है? देखो, इसमें हमें पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो देखो, अभी रियल नंबर हमने देखे थे। क्या होते हैं रियल नंबर्स? तीन तरह के पढ़े थे। क्या? रैशनल नंबर, दूसरे क्या थे? इरेशनल नंबर, और तीसरे क्या थे हमारे? इंटीजर्स। ये तो देखे थे हमने। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इधर चला जाएगा, इधर -1, -2, -3 ऐसे इधर। हमने बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं उनको भी हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 लिख दिया, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी इंटीजर है हमारा और ये भी इंटीजर है। तो ये जो सारे के सारे इंटीजर्स क्या हो गए थे हमारे? सारे के सारे इंटीजर्स हो गए थे रैशनल नंबर। ये हमने लाइन भी लिखी थी, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या पढ़ना है? बस ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में केवल रैशनल नंबर पे ऑपरेशन और इरेशनल नंबर पे ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन होते क्या है? ऑपरेशन क्या होते हैं? देखो, ऑपरेशन ऑन नंबर्स क्या होते हैं? देखो, किन्हीं नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, एडिशन होता है। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और क्या कर सकते हैं? डिवीजन। ठीक है, डिवीजन कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे हम दो नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, दो नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, और दो नंबर को रेशो में लिख सकते हैं। ठीक है, उनका जीसीडी तो एचसीएफ होता ही है। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे केवल क्या बात करनी है? नंबर्स पे, रियल नंबर्स के एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लीकेशन की और डिवीजन की। ठीक है बच्चों, तो देखो, दो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। चलो पहले आप इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन नोट करो आप। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टीज होती है कुछ रैशनल नंबर पर। इन ऑपरेशन जो हम रियल नंबर पढ़ रहे थे उन पे क्या होते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो रैशनल नंबर को या तो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो एक रैशनल नंबर आना चाहिए। एडिशन करो तो एक रैशनल नंबर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तब भी हमारा क्या आना चाहिए? एक रैशनल नंबर आना चाहिए। या उसका डिवीजन करो तब भी क्या आना चाहिए? हमारा रैशनल नंबर आना चाहिए। देखो, हम देखते हैं क्या, दो रैशनल नंबर को हम ऐड करें, दो रैशनल नंबर को क्या करें? ऐड, तो भी हमारा क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा। जैसे 2/3 में, या ऐसे कर लो, 1/2 में 1/3 ऐड करें तो क्या आएगा? देखो, एलसीएम 6 यहाँ पे, 3 यहाँ 2, क्या आएगा हमारा? 5/6। ये भी क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर था। ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये। सेकंड क्या है? यदि दो रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो भी क्या आएगा? हमारा रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें 1/3 से तो क्या आएगा? देखो, एलसीएम 6 यहाँ पे, 3 यहाँ 2, क्या है हमारा? 1/6। ये भी क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर आप जानते हो ना, जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाएं। तो ये p अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, दोनों इंटीजर्स हैं। और देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वो भी 0 नहीं है। ठीक है, तीसरी क्या होती है? दो रैशनल नंबर की हम मल्टीप्लाई करें, दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आता है? हमारा एक रैशनल नंबर निकल के आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये इस तरह से, जैसे क्या, 1/2 की मल्टीप्लाई करें 1/3 से तो क्या आएगा? हमारा 1/6 निकल के आएगा। ये भी क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है।
ठीक है। चौथा क्या होता है, वन बाई सॉरी रेशनल नंबर का डिवीजन करें रैशनल नंबर से, लेकिन इसमें बेटा एक कंडीशन है क्या, कि जो नीचे वाला है ना रैशनल नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब भी क्या आएगा हमारा एक रैशनल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, जैसे हम 1/2 में डिवाइड करें 1/3 से, तो क्या आता है देखो, ये तो आपको पता है ना, क्या ये 1/2 ऐसे रहेगा, जो नीचे लिखा हुआ है 3 ये कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो क्या आया 3/2, ये भी क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है क्या, कि दो रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमें क्या मिलना चाहिए, एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए। अच्छा देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, हिंदी से इसका मीन निकल के आएगा, यानी हम क्रम को बदल दें। ठीक है, क्रम को बदल दें तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे दो नंबर है हमारे, यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, ए और बी क्या है हमारे, दो रैशनल नंबर है। देखो क्या करें, दो रैशनल नंबर को ऐड करें, या तो ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, तब क्या होगा, दोनों का मान, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। भाई 1 में 2 ऐड करो, 1 में 2 ऐड करो, या फिर 2 में 1 ऐड करो, तब भी दोनों में क्या आएगा हमारा 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। फर्स्ट पार्ट तो ये है। अच्छा देखो, यहाँ देखो, ए से बी घटाएं और बी से ए घटाएं, क्या ये बराबर होंगे कभी, क्या ये बराबर होंगे, जैसे 2 से 1 घटाएं और क्या 1 से 2 घटाएं, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा -1, तो क्या ये कभी बराबर होंगे, नहीं। ठीक है, तो जो हमारी सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। मल्टीप्लाई में देखो, ए की मल्टीप्लाई बी से करो या बी की मल्टीप्लाई ए से करो, दोनों क्या आएंगे हमारे, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 में करो या 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो, दोनों क्या आएगा निकल के 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिवीजन में देखो, ए की मल्टीप्लाई बी में करें या फिर बी की मल्टीप्लाई ए में करें, क्या ये बराबर होते हैं, नहीं। देखो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो, सॉरी डिवाइड, 2 का डिवाइड 1 में करो, क्या ये बराबर होंगे, नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है, फॉलो नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, डिवीजन में फॉलो नहीं होती। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्या इन एडिशन, इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव, अरे क्या, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक है, किसमें, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है क्या, बट इन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर नॉट होल्ड। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या उनका डिवीजन करें। डिवीजन करने का केस ये है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्रम, कॉम्यूटेटिव का हिंदी मीन है क्रम बदलना। देखो ए को बी में ऐड करो या फिर बी को ए में ऐड करो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम।
ए से बी घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, या बी से ए सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन ये क्या होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। ए की मल्टीप्लाई बी में करें या बी की मल्टीप्लाई ए में करें, ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये डिवीजन वाली प्रॉपर्टी ये इसमें होल्ड नहीं होती, ठीक है, तो आप इतना नोट करो। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, दो प्रॉपर्टी और है आपकी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। देखो एडिशन में क्या होती है, एडिशन, एडिशन में क्या होती है, यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड करो और प्लस फिर सी में ऐड करो, और क्या, ए को बी प्लस सी में ऐड करो, तो दोनों क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 लेके आप प्रूव भी कर सकते हैं, 1 और 2 को इसमें ऐड करो 3 में, या 1 और इसको 2 प्लस 3 को करो। देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 3, और यहाँ पे इधर 1 प्लस 5, यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे भी 6, ठीक है, दोनों हमारे इक्वल है। क्लियर, समझ में आया। अच्छा सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, ये सब्ट्रैक्शन में आप इतना नोट कर लो, हमें मिटाएंगे ये। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ए माइनस बी और माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारी इक्वल नहीं होती, ठीक है, ये फॉलो नहीं होती। देखो आप प्रूव कर सकते हैं 1 2 और 3 लेके, सबसे आसान है ये, -3। देखो हम इक्वल का साइन लगा रहे हैं अभी, यानी 1 2 -3, इनको सॉल्व करो। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -1, यहाँ पे -3 है, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आएगा, देखो माइनस का 1, यहाँ पे -4, यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, क्या ये इक्वल है, नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा था कि ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। क्लियर है बच्चों, तो ये मिटाएंगे हम, आप नोट कर लो, ठीक है। तो साथ के साथ हम प्रूफ भी देखते चल रहे हैं। तीसरा होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए की मल्टीप्लाई पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करो फिर सी में करो, या फिर क्या करें, ए की मल्टीप्लाई किस में करें, बी इंटू सी में। देखो यहाँ पे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, 1 2 और 3 लेके 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो फिर 3 में करो, या पहले 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करके फिर इसमें करो। देखो क्या होगा, 2 और 3। अच्छा इनमें हम ना सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये बात याद रखना। 1 और यहाँ पे क्या होगा 6, देखो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो 6 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 में करो 6 आएगा। क्लियर है, तो ये इसमें फॉलो होती है, ये फॉलो नहीं होती, ये फॉलो होती है, ठीक है, ये मिटाते हैं हम। नेक्स्ट आता है डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, देखो ए का डिवाइड करो किस में, या ऐसे कर लो, पहले ऐसे करो फिर इसमें डिवाइड कर लेना, किस में, सी में, या फिर ए का डिवाइड किस में करना है, बी डिवाइड सी में, ठीक है। वही 1 और 2 एग्जांपल लेके आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे 1 डिवाइड 2 लिखा है और यहाँ पे डिवाइड 3 लिखा है, क्या यहाँ पे 1 और डिवाइड 2 डिवाइड 3 लिखा है। देखो क्या होगा, ये 1 इसका मीन होता है ए डिवाइड बी, इसका मीन होता है ए बाई बी, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 1/2 डिवाइड 3, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये 2/3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर हम, यानी ये लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड बाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं 1 और 2 डिवाइड बाई 3, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, इसीलिए डिवीजन इसमें फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो होती है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे ए को बी प्लस सी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या होगा, यहाँ पे पहले ए की मल्टीप्लाई बी में होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट का मीन होता है हम बांटना, किसी चीज को बांटते हैं,
तो पहले ए की मल्टीप्लाई बी में करो, ए बी आ जाएगा, और ए की मल्टीप्लाई सी में करो, ए सी आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, ए की मल्टीप्लाई बी माइनस सी में करनी है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ए बी माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ए सी। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो इतना नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम इरेशनल। रैशनल की हमने बात कर ली, अब नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर में इसमें भी देखेंगे क्या होता है। देखो √3 और √3 इनको ऐड करके क्या आएगा, इसको भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ पे। भाई √3 हम दोनों में से कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 2√3। ठीक है, यहाँ पे √3 से √3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है हमारी √a इंटू √b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √ab। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ पे √3 इंटू 3, और आप जानते हैं √3 में मतलब रूट में दो एक जैसे हो तो क्या आ जाता है, एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या आया, क्या आया हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके √3 और √3 की मल्टीप्लाई करके क्या आया 3। यहाँ पे देखो वही वाली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, √3 इंटू 2 √6। इधर देखो इधर क्या आएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं, √2 बाई √2। क्या लिख सकते हैं, √3 और 2 डिवाइड बाई 2, इससे ये कैंसिल, आया क्या हमारा √3। देखो यहाँ पे देख लो, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, √5 इंटू 3 रूट में अपॉन √3, क्या आया 5 इंटू 3, क्या आएगा हमारा √3। इससे ये कैंसिल, आया क्या, ठीक है बच्चों, ये आया हमारा इरेशनल। अच्छा हम ये देख क्यों रहे हैं, देखो दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी ऐड करो, दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, दो इरेशनल नंबर का क्या करो, डिवाइड करो, क्या करो, दो इरेशनल नंबर का डिवाइड करो। तो ये तो या तो रैशनल हो, या तो इरेशनल नंबर हो सकते हैं, या फिर इरेशनल नंबर, ये इरेशनल भी हो सकते हैं या फिर रैशनल। ठीक है, जैसे देखो दो को हमने ऐड किया था तो क्या आया हमारा, एक इरेशनल नंबर आया। दो को हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो 0 क्या होता है हमारा, एक रैशनल नंबर होता है, हम जानते हैं। ये क्या है हमारा, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, दो को मल्टीप्लाई करी, दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करी तो क्या आया था हमारा 3, जो कि क्या है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे दो की मल्टीप्लाई करी तो क्या आया हमारा, एक इरेशनल नंबर आया। दो का यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या आया हमारा, एक रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर आया। ठीक है, यहाँ पे दो का डिवाइड किया तो भी क्या आया हमारा, एक इरेशनल नंबर आया। ऐसा नहीं है कि डिवाइड करके हमारा इरेशनल नंबर आएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 2√5 अपॉन √5, देखो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों का डिवाइड करेंगे देखो क्या होगा, 5 से √5 कैंसिल, आ गया क्या 2। दो को डिवाइड करके रैशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, ये हमारा डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। ठीक है बच्चों, तो दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हमारा या तो रैशनल आ सकता है या इरेशनल आ सकता है। ऐसा हम क्लियर नहीं कह सकते, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि हमें डिजिट क्या दी हुई है। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट करो। फिर अच्छा एक और देख लो यहाँ पे, इसमें भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, सॉरी क्लोजर तो होगी नहीं क्योंकि दो को ऐड करके रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। देखो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, कॉम्यूटेटिव किसमें, एडिशन में और किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, और यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, किसमें फॉलो, यहाँ पे तो फॉलो होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन और किसमें, हमारा डिवीजन में, डिवीजन में। ठीक है बच्चों, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, ये भी एक रैशनल नंबर की तरह। ठीक है, फिर क्या देखा था हमने, क्या देखा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें, फिर वही एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है हमारी, लेकिन लेकिन किसमें, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये फॉलो नहीं होती। क्लियर है, तो आप इतना नोट करो, बोर्ड पे हौच पौच हो रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा है अभी, अभी हमने देखा है कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, या दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करो, दो इरेशनल नंबर का डिवाइड करो। और डिवाइड करने की कंडीशन क्या थी कि जो नीचे वाला है जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या मिलता है हमें, या तो ये रैशनल हो सकता है, अभी हमने देखा था, या फिर ये इरेशनल नंबर हो सकता है। अच्छा, आई आर और आई एन का मीन समझ लो, यहाँ पे मैं हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, आई आर का मतलब है, आई आर का अर्थ है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये हमें शुरू में बताना चाहिए था, उसके लिए सॉरी, भूल गए हम। क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर, इसलिए हम शॉर्ट में इसको आई आर और आर एन लिख रहे थे। क्लियर है। अच्छा, दो रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो या दोनों की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, या दो का डिवाइड करो, और डिवाइड करने का वही रूल है हमारा कि जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें सब में क्या मिलेगा, ये इसमें हमें सब में रैशनल नंबर मिलेंगे। क्लियर है। अच्छा, अगर इसमें तीसरा केस हो, यहाँ पे मान लेते हैं लेट लेट ए एक हमारा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एंड बी क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। ठीक है, बी हमारा, ए हमारा इरेशनल नंबर और बी क्या मान लिया हमने, रैशनल नंबर। अच्छा, ए और बी को हम ऐड करें, ए और बी को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, यानी एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या होगा हमारा, तो हमेशा हमारा इरेशनल नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही एक रैशनल और एक इरेशनल को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, दो नंबर की मल्टीप्लाई करें, दो इरेशनल नंबर, एक रैशनल और एक इरेशनल की मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, दो नंबर का डिवाइड करें इरेशनल नंबर का, कंडीशन वही है कि जो नीचे वाला है बी वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो भी हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से देख लो। देखो एग्जांपल इसके, भाई 2 + √5 लिखा है, ये क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और रैशनल को क्यों, तो हम बार बार ये आर एन और ये आई एन लिख के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी। इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टी से, और रैशनल को क्यू से। ठीक है, 2 और √5 को क्या करें हम, सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, दो की मल्टीप्लाई करें, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर भी हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। और यहाँ पे दो का डिवाइड करें, एक रैशनल और एक इरेशनल का, तो भी हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये भाई दो इरेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इसमें हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी। ठीक है, अभी हमने देखा था पहले, इससे पहले दो रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। अच्छा, दोनों में डिवाइड करने का कंडीशन जो ये है कि जो हमारे डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था उस दिन इसके फर्स्ट लेक्चर में, क्या बताया था कि अगर कोई भी नंबर है हमारा, एनी नंबर,
उसमें 0 से डिवाइड कर दें तो क्या आता है वो इन्फिनिटी, या इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। ठीक है, या तो वो इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइन। तो आप इतना नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका रेशनलाइजेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, क्या है हमारा, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमारे कुछ यहाँ पे रूल दिए हुए हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं। देखो, अगर रूट में एक नंबर की पावर है 2, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा। हमेशा ये याद रखना, 2 से अगर रूट में दो एक जैसे हैं, अंडर रूट में दो एक जैसे हैं, तो उनसे एक बाहर निकल आता है। क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों की प्रोडक्ट हो रही है और दोनों कैसे हमारे पॉजिटिव इंटीजर, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं ए और यहाँ पे रूट बी। क्लियर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो उसमें हम अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए समझ लो सिर्फ। देखो एक रूल पढ़ा होगा आपने, क्या, यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से होता है। देखो वो सिर्फ क्या होता है, मतलब एक प्लस में है एक माइनस में, और दोनों जो टर्म है हमारे एक जैसे हैं, तो क्या हो जाता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, क्या, ए इसका स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर। और ये आपको पता होना चाहिए, क्या, रूट से, सॉरी स्क्वायर से रूट हट जाता है। वो कैसे हट जाता है, देखो रूट मीन्स होता है, रूट मीन्स होता है किसी की भी पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या आ जाएगा ये a माइनस बी। इसका यूज हम जो हमारा इससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है ना रेशनलाइजेशन, वहां पे हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। इस तरह से ये है क्या, a माइनस बी, यहाँ पे देखो ए बी। क्लियर, बी एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और रूट बी के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, रूट बी के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम सिर्फ बी, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लॉ नहीं अप्लाई हो रहा, तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ए में रूट ए में मल्टीप्लाई करेंगे रूट सी की, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, रूट ए में रूट बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाता है ये। तो देखो क्या हो जाएगा, रूट ए सी प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे रूट ए डी प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे रूट बी सी प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे रूट बी डी। क्लियर, इस तरह से हो जाता है। अच्छा देखो ये क्या है, ये तो हमारा स्क्वायर, ये क्या, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, दोनों दोनों जो टर्म है उनके प्रोडक्ट का डबल, रूट ए और रूट बी। देखो क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया क्या, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ये यहाँ पे भी बी, और यहाँ पे 2 और ए बी। ठीक है, इस तरह से ये आपके होते हैं। क्लियर है, इसके बेसिस पे कुछ सवाल दिए गए, इनको देख लेते हैं। देखो क्या करना है, हमें इसकी और इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। देखो सॉरी 2√3 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 4√3 में। ठीक है, देखो क्या करते हैं, इनकी तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 2 से 8 हो जाएंगे। सारी बात है इनकी √3 की, √3 में मल्टीप्लाई कैसे करें। देखो अभी हमने ये पढ़ा है कि √3 हो, सॉरी रूट ए हो और रूट बी हो, तो क्या हो जाते हैं, वो रूट में ए बी हो जाते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 एक जैसे, यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 3। भाई इस फॉर्मूले से अगर ए बी हो रूट में तो ये अलग अलग हो जाते हैं, या फिर ये अलग अलग हो तो एक जगह हो जाते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, हाँ इससे एक बाहर आ जाएगा, तो 8 3 क्या आ जाएगा इसका 24। ये आपका आंसर है। क्लियर है, आपको समझ में आया। भाई ये वाला फॉर्मूला होता है ना हमारा, रूट ए लिखा हो रूट बी लिखा हो, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट में ए बी। क्लियर, या फिर एक अप्रोच और लगा सकते हो कि स्क्वायर से अगर
दो एक जैसे स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। क्लियर है? इसको देखो, इसमें ऐड कर लो, इसके बेसिस पर ये भी देखो, टू रूट टू को टू रूट टू प्लस 5√3 को ऐड करना है हमें किसमें, 3√2 माइनस 4√3। क्लियर है? इसमें हमें ऐड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमेशा जो सेम रूट वाले होते हैं उनमें हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। मल्टीप्लाई तो किसी में भी किसी की कर सकते हैं, लेकिन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगाते हैं हम सेम रूट वाले में लगाते हैं। अच्छा, सेकंड को सेकंड में ही तो जोड़ोगे, सेकंड को किलोग्राम में थोड़ी जोड़ोगे। ठीक है, इसी तरह से। तो देखो, अगर आपको समझ में ना आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्या, √2 को हम x मान लें, और यहाँ पे कितने रूट हैं, 2 हैं, x √2 और √3 को हम y मान लें। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इस तरह से कर लो, फिर मैं दोबारा बताऊंगा। देखो कैसे, भाई √2 को √2 में ऐड करोगे तो यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 2√2 है, तो 2 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे, 5√2। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे 5√3, यहाँ पे 4√3, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे 1 को लिखते नहीं है तो क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे √3। ये समझ में आया आपको? कैसे क्या कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से भाई इनको इसमें ऐड करना है, सेम वाले में से, ये याद रखना, हमेशा एक जैसे रूट में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो √2 को √2 में ही ऐड करोगे आप। ठीक है, अगर हम यहाँ से और यहाँ से √2 कॉमन ले लें, यहाँ से और यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, क्या हो गया मिलके, 5 हो गया, 5√2 हो जाएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से और यहाँ से क्या, √3 कॉमन ले लें, तो √3 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 5, और यहाँ पे क्या था, 4, क्या बचा, 1, 1√3, 1 को हम लिखते नहीं है। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसको इसमें डिवाइड करना है, देखो डिवाइड कैसे करते हैं, 4√15 को डिवाइड करेंगे 2√3 से। किस तरह से कर सकते हैं भाई, इसको तो डिवाइड करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको भाई, 4 में सीधे सीधे 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन सारी बात है रूट की यहाँ पे। ठीक है, तो 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो फिर वही बात यहाँ पे, क्या 4, यहाँ पे 15 को कैसे लिख सकते हैं, 5√3 अपॉन 2√3। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे वो यही वाला लो अप्लाई हो गया कि अगर रूट में 2 डिजिट लिखे हो तो हम उनको अलग अलग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4√5 इंटू √3 और यहाँ पे 2√3। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या है हमारा यहाँ पे भाई, 2√5 बचा। यही क्या है हमारा आंसर। क्लियर है? तो आप इतना नोट करो इतने। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, ऐसा हम करते क्यों हैं और कैसे करते हैं, देखो करते इसलिए हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उसमें जो रूट वाला टर्म है वो नीचे ना रहे। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, रैशनलाइजेशन से इसको ऊपर पहुंचा देते हैं, यानी न्यूमरेटर में पहुंचा देते हैं। अच्छा, करते कैसे हैं, करते ऐसे हैं कि जो भी हमारी नीचे क्वांटिटी लिखी है, ठीक है, नीचे क्वांटिटी लिखी है, उसमें जो दो क्वांटिटी के बीच साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे √2 है, इसके प्लस में या सब्ट्रैक्शन में कोई नहीं है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, यहाँ पे √2 से भाई √2 के अभी किया था ना हमने, क्या होता है, ए और बी लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, √a और √b, इस तरह से लिख सकते हैं, या ऐसा लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हम एक ही लाइन में लिखेंगे इसको, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2, √4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इसे डायरेक्ट हम लिख देते हैं और ऐसे कहते हैं कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे 2 बच जाएगा सिर्फ। क्लियर है, समझ में आया? तो क्या करते हैं, जो भी
नीचे क्वांटिटी लिखी हो उसको, अगर भाई इसके प्लस में कोई नहीं, प्लस में या माइनस में कोई नहीं है, इसीलिए क्या कर रहे हैं हमने, सिर्फ रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रूट टू पहुंच जाएगा। क्लियर? इसमें देखो, इसमें क्या करना है, देखो हमें इसको रेशनलाइज करना है, रूट थ्री को ऊपर पहुंचाना है, तो क्या करेंगे, टू और यहाँ पे रूट थ्री एक जैसा होना चाहिए, लेकिन इसमें साइन क्या है, प्लस, उसमें माइनस से हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखो कैसे करेंगे, इसके अपोजिट साइन से, सिर्फ ये याद रखो, जैसी भी क्वांटिटी लिखी हो उसके अपोजिट साइन से क्या कर देते हैं हम, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, हम जानते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो टू रूट थ्री ऊपर ऐसे रहा, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। देखो पहले का स्क्वायर करेंगे यानी टू का स्क्वायर, बीच में माइनस आता है, यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, ये हम आगे वाली एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे हट जाता है। अभी के लिए याद रखो, अगर किसी पे रूट चढ़ रहा है, किसी भी डिजिट पे रूट चढ़ रहा है और उसका स्क्वायर कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, जैसे यहाँ पे ए पे स्क्वायर चढ़ रहा है, ए हमारा कोई भी नंबर है, तो सिर्फ क्या मिल जाता है हमें, ए, ये याद रखना। क्लियर है? तो रूट थ्री पे स्क्वायर है, तो क्या हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे थ्री बचेगा, तो क्या आया देखो, टू माइनस रूट थ्री, और फोर में से थ्री गए तो वन, वन को हम लिखते नहीं है। ठीक है, ऐसे वन आ जाएगा, वन को हम लिखते नहीं, तो सिर्फ हमारा आंसर ये मिल गया हमें। ठीक है, रेशनलाइज करने का ये मीन है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी कैलकुलेशंस में जो रूट वाला टर्म है क्या रहे, ये ऊपर रहे, नीचे ना रहे। अच्छा, इसको देखो नेक्स्ट वाले को, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, खुद करो, करो किससे मल्टीप्लाई करें, देखो रूट थ्री रूट फाइव, तो ऐसे ही रहने हैं, बस क्या होगा, साइन वाइन का कुछ चेंज होगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे हम, प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, रूट थ्री और रूट फाइव तो ऐसे रहना है, यहाँ पे ऊपर नीचे, बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे केवल साइन चेंज होगा, यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम प्लस वाले से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब इसको देखो, इसको देखो, इस तरह से बन रही है इसकी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, दोनों डिजिट एक जैसी हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो देखो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट थ्री और रूट फाइव क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या बचा, इसको अभी नीचे करेंगे, इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा देखो, फाइव रूट थ्री प्लस रूट फाइव क्या हो जाएगा, फिर वही स्क्वायर से, सॉरी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे थ्री, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे फाइव, क्या बचा, फाइव में से थ्री गई तो माइनस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव माइनस टू और क्या, रूट थ्री प्लस रूट फाइव, ये क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है? तो आप इतना नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे था, 1/7 और क्या, 7 प्लस थ्री रूट टू। इसको भी क्या करना है, देखो रूट टू नीचे आ रहा है, इसको भी रूट टू को ऊपर पहुंचाना है। देखो इसकी प्रक्रिया क्या होगी भाई, हमने जो बताया उस पर ध्यान रखो, क्या ऐसा ही रहना है बिल्कुल, डिजिट ऊपर नीचे सेम रहेगी, रूट टू। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देंगे हम, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर, माइनस यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो वन की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वही रहता है, तो ये तो ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, 7 3 रूट टू। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसकी शेप इसके जैसी बन रही है, क्लियर है, इसके जैसी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 3 रूट टू का स्क्वायर। क्लियर,
अब देखो क्या आएगा, इसको इधर ही कर लेते हैं हम, 7 3√2। समझ में आया? 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 माइनस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। यहाँ पे देख लो अलग से, क्योंकि हम डायरेक्ट करने वाले हैं। वहाँ पे क्या होगा भाई, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 सिर्फ, तो क्या आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 18, तो 18 आ गया यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, ऊपर वाला तो एक जैसा ही रहेगा, 7 - 3√2। नीचे क्या बचा, नीचे वाला देखो, यहाँ पे 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यहाँ पे 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, तो ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रैशनलाइज। रैशनलाइज हमेशा किसको करते हैं, ये बात याद रखना, रैशनलाइज करते हैं हम हमेशा डिनोमिनेटर को। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आप इतना नोट करो। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।